मार्केट में इतना रैली आज कैसे हो गया। हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हाँ जी, कल हमारा निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कल का मार्केट होने जा रहा है। तो सबसे पहला तो हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल का। जैसा कि मैंने आपको कल भी लेवल बता रखा था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कल जो मैंने आपको लेवल बता रखा था वहीं पे आज मार्केट ओपन हुई और वहीं से मार्केट ने एक बेहतरीन रैली, बुलिश रैली मार्केट ने दिखाया है ना। तो चलिए आज भी मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन लेवल बता रखा है कि कौन सा वीकनेस लेवल है, कौन सा स्ट्रेंथ लेवल है, कौन सा साइडवेज होगा और हम उसमें किस तरह से मार्केट में काम कर सकते हैं, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। साथ में मैंने आपको जो है सेंसेक्स का भी लेवल बता रखा है, साथ में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का साइकोलॉजी क्या है, और साथ में बात करेंगे ग्लोबल मार्केट पे जो अभी हम देख रहे हैं ईरान और यूएस के बीच में एक लगातार टेंशन चल रही है, टेंशन जो है एक्सीलेट कर रही है, स्ट्राइक हो रहा है एक दूसरे के, है ना, जगह पे। तो वहां पे हम देखेंगे कि क्या न्यूज चल रहा है और क्या साइकोलॉजी मार्केट उसके बेसिस पे रखेगी। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लीज पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव लेवल होने वाला, बहुत इंफॉर्मेटिव यहाँ पे साइकोलॉजी होने वाला। और जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए जी, सबसे पहला तो हम देखते हैं, एक बार हम पहले न्यूज से चलते हैं, ग्लोबल मार्केट पे एक बार देखते हैं क्या न्यूज चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे न्यूज की बात कर ले, हाँ जी, न्यूज क्या है। सबसे पहला तो भारत में जून में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.38% हो गई, है ना। यहां पे आप जानते हैं इन्फ्लेशन, और हम लगातार इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन रहेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। अब फिर से हम जानते हैं कि अनाउंसमेंट हो चुका है, ईरान ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है ना। हाँ, ये जरूर है कि वहां से कुछ ऑयल मतलब टैंकर निकल रही है, लेकिन जितना एक्चुअल में निकलती थी एक दिन में हम जानते थे कि वहां से जो सप्लाई हो रही थी 20 मिलियन बैरल जो है वहां से ऑयल निकल रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं बहुत कैपेसिटी कम हो चुका है ना। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही वहां पे ऑयल का जो है फिर से वहां पे बंद किया गया, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे फिर से इन्फ्लेशन जो है बढ़ चुकी है, जो पूर्व अनुमानों से अधिक है। मतलब भैया जितना अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा इन्फ्लेशन आया, और हम जानते हैं कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा आएगा तो आरबीआई रेट जो है वो बढ़ा देगी, और रेट बढ़ाएगी तो मार्केट के लिए वो बहुत 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 नेगेटिव जो है होने वाला, और मार्केट उसको निगेटिव लेकर के चलने वाला है, रेट बढ़ेगा तो। यहाँ पे हम देख रहे हैं भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति, ओके, मतलब इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर का वो बढ़ चुका है, जून में 4.38% हो गई, जो कि मई में 3.93 था। मतलब मई से जून आप देख सकते हैं क्या जो है बढ़ोतरी यहाँ पे हुआ है। ये लगातार 8वें महीने की वृद्धि है। देश के केंद्रीय बैंक जो कि आप जानते हैं आरबीआई को, है ना, को उम्मीद है कि मार्च 2027 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष, जो हम जानते हैं 2026-27 एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 2027 में, है ना, यहाँ पे जो हमारा ईयर खत्म होगा वहां पे क्या है, आरबीआई अनुमान लगा रहा है कि वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति बढ़ेगी और विकास दर धीमी होगी। आप देखिए ये स्टेटमेंट अगर आरबीआई का आता है तो ये मार्केट के लिए एकदम से निगेटिव होने वाला है। चलिए, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं आरबीआई से, और इन्फ्लेशन जो है वो हमारा कहीं ना कहीं निगेटिव बता रहा है, हमारे देश में जो न्यूज चल रही है। साथ में अगर हम बात करें, अब एक बार ग्लोबल मार्केट को देख ले। ग्लोबल मार्केट पे हम देखें अमेरिका ईरान समझौता MOU, हाँ जी, जो कि हम जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो दोनों देश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद ही हमने देखा मार्केट एकदम से रैली हुई, है ना। वहां पे अब हम देख रहे हैं संकट के दौर पर प्रवेश कर गया है। मतलब दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बना था, है ना, ईरान के अनुसार अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन MOU संकट के दौर पर प्रवेश कर चुका है, जो दोनों देशों के लिए बीच राजनयिक वार्ता में महत्वपूर्ण तनाव का संकेत देता है। क्योंकि हम देख रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया जाएगा, ओपन रहेगी। उसके बाद था कि भाई जितना भी अमेरिका जो है वो ब्लॉकेट लगा रखी है हॉर्मुज के आसपास में, वो अपना अमेरिकी सेना वापस विड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो है ईरान का जितना भी जो जब्त संपत्ति था उसको वापस किया जाएगा। लगभग 24 मिलियन बैरल, सॉरी 24 अरब डॉलर जो है उनका जब्त किया गया था, वो उनको रिलीज किया जाएगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई थी। अब हम देख रहे हैं कि ये भी जो है खत्म हो सकता है दोनों देश के बीच में, जिस तरह से कन्फ्लिक्ट चल रही है। और ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा, अगर ये न्यूज आ गया कि MOU खत्म हो गया दोनों देश के बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा जो है और तनाव बढ़ाएगा और मार्केट के लिए एकदम से निगेटिव होने वाला है। चलिए आगे अगर हम एक और न्यूज को लास्ट देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके, हाँ जी, यहाँ देखिए, तो ये हम क्या देख रहे हैं, ईरान हॉर्मुज जल डमरू बंद रहेगा।
ईरान ने ऐसा बोला है, वो तो पहले अनाउंसमेंट हो चुका है कि हॉर्मुज जो है वो बंद रहेगा। यहाँ पे क्या ईरान के सरकारी टीवी ने बताया है कि हॉर्मुज जल डमरू, जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, तब तक बंद रहेगा जब तक कि अमेरिका अपना हस्तक्षेप समाप्त नहीं कर देता। मतलब भैया अमेरिका जब तक जो है यहाँ पे, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि भैया ईरान और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी। अब ईरान जो है वो भैया अगल बगल का जितना भी गल्फ कंट्री है उस पर हमला कर देता है कभी भी, और वहाँ पे अमेरिका जो है वो इंटरफेयर करती है बीच में। तो ये चाहता है कि इंटरफेयर ना करे। तो भैया इंटरफेयर अगर ना नहीं करेंगे अमेरिका तो क्या चीज़ें सही हो जाएंगे? नहीं, चीज़ें सही नहीं होंगी। लेकिन ये बोल रहा है जब तक अमेरिका जो है इंटरफेयर ख़त्म नहीं करेगा तब तक जो है हॉर्मुज बंद रहेगी, जो इस क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव में एक और बड़ी वृद्धि का संकेत है। मतलब हम देख रहे हैं पूरी तरह से मार्केट जो है निगेटिव जोन में आ चुकी है। चाहे हम इंडियन मार्केट में आरबीआई का न्यूज़ देखें, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऑयल का सप्लाई कम होगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इधर भी हम देख रहे हैं हॉर्मुज बंद है, और साथ में हम देख रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर वो भी खत्म हो गया बहुत ज़्यादा मार्केट निगेटिव लेकर के चलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि भैया मार्केट में इतना रैली आज कैसे हो गया। तो देखिए, एक तो ठीक है कि ग्लोबल मार्केट में निगेटिव न्यूज चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा भी ये है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भैया हमारे इंडिया में Q1 का रिजल्ट आ रही है। ओके, Q1 का रिजल्ट आ रहा है, और Q1 का रिजल्ट आ रही है। जैसे अब हमने आज देखा आईटी सेक्टर लगभग 5% बढ़ चुकी थी। हाँ, लास्ट में हमने देखा थोड़ा सा मार्केट पुल बैक लगाई वहां पे, लेकिन 5% बढ़ चुका था। एकदम से रैली हुआ है आईटी सेक्टर में, सबसे बड़ा रैली। ओके, तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो है Q1 का रिजल्ट आ रहा है, और इंडिविजुअल स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट को चला रही है। आज पूरा आईटी सेक्टर में एकदम से ग्रो जो है जबरदस्त वाला रैली देखने को मिला, चाहे वो इन्फोसिस की बात कर ले, टीसीएस है ना, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, सब में रैली देखने को मिला। ओके, तो चलिए हमारे पास मतलब दोनों चीज़ है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं Q1 का रिजल्ट आ रहा है, जहाँ से हम देख रहे हैं मार्केट को एक अच्छा बूस्टअप मिल सकता है, लेकिन हम वहाँ से देख रहे हैं कि भैया ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन चल रहा है उसके कारण मार्केट निगेटिव मोमेंटम दिखा रही है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लेवल। जब ऐसा मार्केट चलने लगे जहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों न्यूज हो, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेवल हमारे लिए। तो आइए सबसे पहले लेवल को देखते हैं कि कल के लिए कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल कल के लिए होने वाला है 24,237 अपसाइड के लिए, है ना, और हमारा डाउन साइड के लिए जो लेवल है 24,169, ये हमारा डाउन साइड का लेवल है ना। मतलब भाई इस बीच में मार्केट अगर रहती है 237 और नीचे में 169, अगर इसके अंदर में मार्केट रह गई, कब तक भाई, मार्केट अगर 10:30 बजे तक इस जोन के अंदर में रह गई तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, पूरी तरह से मार्केट एक रेंज के अंदर में फंस जाएगी। ओके, तो ये लेवल से निकलना मार्केट को बहुत जरूरी है। 237 के ऊपर मार्केट बुलिश नजर आती है और 169 के नीचे मार्केट बेयरिश नजर आती है। तो आइए हम देखते हैं कि भैया अगर 237 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है, कब तक, 10:30 बजे तक मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो यहां से एक बेहतरीन मोमेंटम जो है वो हमें दिखता है 24,373। ओके, ये हमारा टारगेट नंबर 1 बेहतरीन लेवल हमें दिखा सकता है। ठीक है जी। अब देखो मैंने यहाँ पे ना एक जो है इस तरह का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया एक बार अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट लेती है 237 से, तो मार्केट 373 का एक लेवल दिखा सकता है, मतलब लगभग 150 पॉइंट का एक बेहतरीन मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन इसके बाद हो सकता है कि इस लेवल से एक बार मार्केट पुल बैक लगा दे, और एक बार पुल बैक लगा करके वापस इसी लेवल पे जो कि 24,237 है, वापस अगर यहां पे आती है और फिर से एक ग्रीन कैंडल मार्केट यहां पे क्लोज करती है, तो यहां से हम फिर ये टारगेट ना रख करके हम सीधे स्ट्रेंथ जोन में जाएंगे, जो कि है 24,461 461। अब देखो स्ट्रेंथ जोन हमारा कौन सा है, ऊपर में आप देखिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है 24,461, यहाँ देखिए 24,461 और ऊपर में है 24,526। मतलब ये जोन में जैसे ही मार्केट एंट्री करेगा ना, ये वीकनेस जोन है, यहां से सेलर एक्टिव हो सकता है। इसलिए अगर हमको यहां पे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया लिक्विडिटी स्वीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिक्विडिटी स्वीप करना। अगर इस जोन में मार्केट जाते और अगर लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर आता ऊपर से, कि ऊपर से विक्स बन रहा है, नीचे में छोटा सा बॉडी बन रहा है, जैसे आज देखो पहला वाला कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप हुआ था।
अब स्ट्रेंथ जोन में मार्केट है और लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, मतलब मार्केट लिक्विडिटी नीचे से स्वीप कर रही है, बायर का कंट्रोल मार्केट में दिखाई दे रहा है, मार्केट अपसाइड में निकल गई यहां से, है ना। तो अगर ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप होता है तो लिक्विडिटी स्वीप का आपको बस लो टूटने का वेट करना, लो टूटा उसके बाद हम नीचे बेयरिश यहां से हो सकते हैं, उसमें फिर हमारा पहला नंबर टारगेट 24,373 और उसके बाद फिर हम इसके नीचे देखेंगे टारगेट नंबर 2 जो कि 24,237 का लेवल होने वाला है। तो चलिए आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो फिर से एक बार रिकैप कीजिए वीडियो को और एक बार अच्छे से देख करके सारा लेवल को जरूर नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपके लिए निकाल करके लाता हूं, है ना। चलिए, तो ये तो हमने अप साइड का बात कर लिया कि एक बार मार्केट इस लेवल से पुल बैक लगा सकती है और यहां से ग्रीन कैंडल बना तो फिर ये लेवल देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं नीचे के साइड का। तो नीचे के साइड में हमने बात किया कि 24,169 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर 10:30 बजे से पहले इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो यहां से सीधे हमको जो है स्ट्रेंथ जोन देखने को मिलेगा जो कि हमारा क्या है 24,45 का लेवल और यहाँ पे 24,980 है ना, ये हमारा स्ट्रेंथ जोन है। अब देखिए जब स्ट्रेंथ जोन में आएगी मार्केट तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ। अगर इस तरह का लिक्विडिटी स्वीप होता है जिसका विक्स बड़ा हो तो इसका हाई ब्रेक होने के साथ ही हम एंट्री बनाएंगे और फिर से हमारा जो है इस लेवल से एक टारगेट हमको यहीं पे देखने को मिलेगा। और अगर यहां से मार्केट फिर से वीकनेस दिखाती है, मान लो यहां मार्केट गई, यहां से वीकनेस दिख रहा है तो वापस से मार्केट इस स्ट्रेंथ जोन में आ सकती है। मतलब ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट नीचे आती है तो इसके बीच में, इस बीच में मार्केट रह सकती है जो कि आप देख रहे हैं 24,169 और नीचे में 24,045 से लेकर के 23,980 का लेवल। क्योंकि अगर इसके नीचे, इस स्ट्रेंथ के नीचे अगर मार्केट निकल गई तो इसके बाद मार्केट क्रैश जोन में पहुंच जाएगी। इसके बाद जो हमको लेवल देखने को मिलेगा ना वो आप देख लो 23,880 का लेवल। आप समझ सकते हैं सीधे मार्केट में यहाँ पे 100 पॉइंट एकदम स्पीड में मूव करेगा जो कि हीरो जीरो लग सकता है अगर इसके नीचे मार्केट चली गई तो। लेकिन हम देखेंगे ये काफ़ी बड़ा स्ट्रेंथ जोन है, यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। ओके, तो ये लेवल पे जैसे ही मार्केट आती है एक बार आप जरूर देख सकते हैं यहाँ से बाइंग आ सकती है और यहाँ से अगर वीकनेस दिखता है फिर से ये जोन में एक बार मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और अगर इस जोन में ही मार्केट रह जाती है 10:30 बजे तक ब्रेकआउट ना तो इधर होता है ना तो इधर, तो फिर मार्केट साइडवेज पकड़ेगी। ओके, तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे मार्केट कहीं भी ओपन हो आप इस लेवल पे नजर रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि मार्केट सीधे गैप डाउन होकर के स्ट्रेंथ जोन में ही ओपन हो जाए तो यहां से हम बाइंग ढूंढ सकते हैं एक बार अपसाइड के लिए। हो सकता है कि मार्केट एकदम से बड़ा गैप अप लेकर के आ जाए और हो सकता है मार्केट इस लेवल पे आ जाए। इस लेवल पे आएगा तो एक बार हम सेलिंग ढूंढ सकते हैं यहां से, या फिर हो सकता है यहां पे मार्केट ओपन हो जाए तो यहां से हम एक बार सेलिंग यहां से यहां तक का एक टारगेट और दूसरा टारगेट हम यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे। और अगर सामने से मार्केट एकदम फ्लैट ओपन हुई तब तो मार्केट उसी जोन में ओपन होगी, फिर हम यहां से इंतजार करेंगे कि मार्केट इधर ब्रेकआउट करेगी या फिर इधर ब्रेकआउट करेगी। ठीक है जी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है मार्केट में। अब आप बोलोगे भैया ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या दिखाई दे रहा है। देखिए ग्लोबल मार्केट से अगर हम देखें मार्केट का मोमेंटम नेगेटिव है, लेकिन अगर हम Q1 का रिजल्ट के हिसाब से देखें तो भैया मार्केट का मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द केस में जितनी भी कंपनी होती है उसका रेवेन्यू ग्रोथ होता है जनरली हम देखते हैं। तो मतलब उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई Q1 का रिजल्ट आता है तो जनरली जो है ग्रोथ होती है कंपनी का और उसके कारण जो है वो कंपनी में एक बड़ा रैली देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसके हिसाब से मार्केट पॉजिटिव भी है। तो हम क्या करेंगे, हम ना तो मार्केट में एकदम से पॉजिटिव रहने वाले हैं ना तो मार्केट में हम एकदम से निगेटिव रहने वाले हैं। वो एक तरफा वाला हम नहीं सोचेंगे कि हाँ हमें तो लगता है कि मार्केट नीचे चला जाएगा, हमें तो लगता है ऊपर चला जाएगा। मेरे को लगता है सबसे अच्छा लेवल है, सबसे बेहतरीन होगा अभी मार्केट में लेवल पे जाइए। ये आपका लेवल है, ये आपका सेटअप है। आप सबसे बेहतरीन होगा कि आप सेटअप पे जाइए। लेवल अगर आपको ऊपर दिखता है तो ऊपर के लिए जाएंगे, लेवल नीचे दिखता है नीचे के लिए जाएंगे। एकदम से रैंडम नहीं जाएंगे कि हाँ आज मार्केट में बियरिश है, मार्केट नीचे ही जाएगा, आज ऊपर ही जाएगा, नहीं। सबसे बेहतरीन होगा लेवल और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता रखा है, ये बहुत बेहतरीन लेवल है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या लेवल होने वाला भाई, तो देखिए अप साइड के लिए जो लेवल हमारा होने वाला 77 है ना, ये हमारा अपसाइड का लेवल होगा 77,731। ओके, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है टारगेट नंबर 1 77,952। लेकिन हाँ एक बार हो सकता है कि इस लेवल से मार्केट वापस एक बार यहां पे आ जाए, मे बी इसको आप बना लीजिएगा, है ना। तो यहां पे आ सकती है मार्केट और अगर यहां से फिर से बुलिश मोमेंटम मिलता है तो मार्केट में फिर ये लेवल जो है वो आप देख रहे हैं 78,203
और यहां से लेके आप देखोगे 78,500, ये हमारा जो है वीकनेस जोन है। अगर इस जोन में जैसे ही एंट्री बनती है, यहां से देखेंगे लिक्विडिटी अगर स्विप होती है तो वापस से मार्केट गिरेगी, जहां पे टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, इस तरह से हम नीचे जा सकते हैं मार्केट में। ठीक है जी, तो ये हमारा अप साइड का लेवल हो जाता है। आइए अब हम डाउन साइड का लेवल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो डाउन साइड का जो हमारा लेवल होने वाला वो 77,347 का लेवल है। ठीक है जी, इस लेवल से अगर नीचे मार्केट जाती है, टारगेट नंबर 171, ओके 171, ये टारगेट नंबर 1 है ना। और उसके बाद यहां से अगर दूसरा नंबर, यहां से मार्केट अगर नीचे जाती है तो टारगेट नंबर 2 76,975, ओके हो गया। और यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमारा जो है 76,775, ओके यहां तक का जो है ये हमारा स्ट्रेंथ जोन है। यहां से मार्केट में बाइंग आ सकती है, यहां से मार्केट एक बार यू टर्न कर सकता है। तो यहां से हम देखेंगे एक बार कि अगर मार्केट में हमको कुछ लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर आता है ऐसे करके, तो इसका हाई ब्रेक होते ही हम एंट्री बना सकते हैं मार्केट में, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी स्वीप होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या दिखाई देता है बैंक निफ्टी, है ना। तो अगर हम एक बार यहां पे देख ले, हाँ जी देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो हमारा जो ये लास्ट टाइम का 1 डे के टाइम फ्रेम में जो कैंडल बना हुआ ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बनाया मार्केट में। और उसके बाद हम देख रहे हैं गैप अप लेकर के मार्केट ऊपर गई, फिर से आज गैप डाउन हुआ, लेकिन मार्केट फिर ऊपर निकल गई। मतलब बैंक निफ्टी में नीचे आने का मूड तो नहीं है भाई मार्केट में। और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो मार्केट ने गैप बना रखा था, मार्केट ने गैप को फिल कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट, हाँ ये जरूर है कि मार्केट में प्रेशर जो आ रही है वो 58,000 के लेवल से जरूर आ रही है। हमको देखना होगा 58,000 के ऊपर में मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए। एक बेहतरीन ब्रेकआउट अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में मिला ना, तो उसके बाद तो मार्केट बेहतरीन वाला मोमेंटम दिखाएगी अपसाइड में। लेकिन हमको देखना होगा 58,000 के लेवल से बार बार मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रहा है ना। तो आप देखिए यहाँ पे एक बफर आप लेकर के चल सकते हैं। मतलब आज का जो मार्केट ने हाई बना रखा है ना, वो आप देख रहे हैं 58,200 आप मान के चलिए। मतलब इस लेवल के ऊपर अगर कल मार्केट में मतलब ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है 10:30 बजे के बाद, तो यहां से हम देख सकते हैं एक अप साइड का मूव देखने को मिलेगा, नहीं तो यहां से सेलिंग देखने को मिल सकता है, नीचे मार्केट गिर सकती है। ठीक है जी, चलिए तो यह हमारा हो गया बैंक निफ्टी का। उसके बाद हम बात करें तो देखिए आईटी सेक्टर का हम थोड़ा बात कर लेते हैं भाई, आईटी सेक्टर में क्या दिखाई दे रहा है। ओके तो अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, देखिए आज आईटी सेक्टर में बड़ा रैली देखने को मिला है, जबरदस्त वाला रैली है भाई आईटी सेक्टर में। हम देख रहे हैं लगभग 3.5%, लेकिन हम जानते हैं 5% के लगभग में मार्केट आज यहाँ पर रैली दिखाई थी। अब क्या है, ये रैली को क्या मार्केट सस्टेन कर पाएगी या फिर लास्ट टाइम में जैसे गिरावट आई थी फिर से गिरावट आ सकता है आईटी में। तो देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि आईटी में हमेशा हम देखें कि थोड़ा ऊपर मार्केट जाती है तो सेलिंग आ जाता है मार्केट में, थोड़ा भी मार्केट ऊपर जाती है सेलिंग आ जाता है। यहाँ पे हमने हर जगह पे आईटी को देखा है यही चीज। तो देखिए मार्केट टॉप पे है, हम देख रहे हैं 29,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट खड़ी है, थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है मार्केट में। हाँ अगर इस लेवल के ऊपर में मार्केट ने सस्टेन कर लिया 29,000 के ऊपर, तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है, नहीं तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो चले मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल बताया, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो लेवल पे नजर रखिएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को देखा है पूरा तो थैंक यू आपका। और वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।